Hello students, welcome to IE. In this session we are going to discuss another one numerical of MACOUT semester examination on the Fourier series. So let us see the numerical first. In the numerical it is written that find the average power of the signal xt equals to 2 sin square 2500 pi t and cos 20,000 pi t. ये पहला वाला क्वेश्चन है कि इस सिग्नल का आपका एवरेज पावर चाहिए. अब if the signal is transmitted through a telephone system which blocks the DC and the frequencies above the 12 kilohertz, compute the ratio of the received power to the transmitted power. So let us first do the find the average power of the signal that is given here. So signal क्या है आपके पास? Signal is given as, यहाँ पे आपका जो signal given है that is equals to xt is equals to 2 sin square 2500 pi t and उसके साथ है cos 20,000 pi t. ये वाला सिग्नल गिवन है. नाउ यहां पे सिग्नल पे देखिए, यहां पे साइन स्क्वायर वाला टर्म है. नाउ विल यूज सम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई दिस xt. ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब इफ आई यूज 2 साइन स्क्वायर t, इसका एक फॉर्मूला था ट्राइगोनोमेट्री में. फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस कॉस 2t, ये वाले फॉर्मूला था. सो इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. यूज करने के बाद क्या होता है देखते हैं. सो यहां पे मेरा xt और यहां पे है 2 साइन स्क्वायर, इसको t मान लीजिए. सो ये यहाँ पे होंगे 1 माइनस कॉस 2t, 2 इंटू दिस 1. सो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 50. यहाँ पे 25 इंटू 2 मीन्स 50 और यहाँ पे 20 पाई t. उसके साथ आपका कॉस वाला टर्म रह जाएगा 20,000 पाई t. नाउ let us multiply this cos term with this individual terms. So पहला वाला टर्म क्या होगा? इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होंगे तो यही आएगा. So that means cos 20,000 पाई t पहला टर्म माइनस. अब cos this one, so cos 5,000 पाई t multiplied by cos 20,000 पाई t. अब ये क्या है? cos c इंटू cos d. अब इसको cos c इंटू cos d के फॉर्मूला में जाइए. cos a cos b में फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ट्राइगोनोमेट्रिक में. फॉर्मूला आपके पास जो था फॉर cos c cos d दैट वाज 2 cos of a into cos of b is equals to cos of a minus b plus cos of a plus b. ये वाला फॉर्मूला था. तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. लेट अस यूज दिस. कहां पे? यहां पे यूज करना है. सो इफ आई यूज दैट देन व्हाट विल बी द इक्वेशन? सो यहां पे मेरा xt है. पहला वाला टर्म क्या है? cos 20,000 पाई t. उसके बाद माइनस फिर cos a इंटू cos b का फॉर्मूला. सो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे तो 2 नहीं है तो हाफ डालना पड़ेगा मुझे. सो हाफ इंटू कॉस क्या होगा? 5,000 प्लस यहाँ क्या है? a माइनस b, तो उसको डालने के बाद आपका आएगा 20,000. सो 25, यहाँ पे 25,000 पाई इंटू t. उसके साथ एक माइनस साइन प्लस साइन आ जाएगा. फिर हाफ, फिर से कॉस वाला टर्म आएंगे. कॉस 15,000 यहां पे आएगा 15,000 पाई टी. सो दिस इज द सिग्नल राइट नाउ. यहां से मैंने यहां पे आके खड़ा हुआ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डीसी एवरेज पावर. सो व्हाट विल बी द एवरेज पावर? सो इफ आई वांट टू फाइंड द एवरेज पावर ऑफ दिस सिग्नल, so what will be the average power? According to the Fourier series, we know the average power is nothing but
A0 स्क्वायर यहाँ पे आएंगे आपका, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस हाफ, यहाँ पे कोएफिशिएंट प्लस हाफ. सो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू द पर्सेवल थियरम. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे होंगे हाफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे होगा आपका हाफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8, यहाँ पे क्या आएंगे 1/8. सो इफ आई डू द कैलकुलेशन you will get it as 3/4 watt. 3/4 watt. So we have got the average power as 3/4 watt. Now let us, ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म. Now we are going for the next one. So if the signal is transmitted through a telephone system which blocks a DC and frequencies above the 12 किलोहर्ट्ज, मतलब डीसी सिग्नल को तो ब्लॉक करेगा ही, उसके साथ जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है उसको भी ब्लॉक कर देंगे. सो रिसीवर में, रिसीविंग एंड में कौन सा सिग्नल आएगा, तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल आपके पास ये वाला सिग्नल, ये मेरा ट्रांसमिटिंग सिग्नल. सो इस ट्रांसमिटिंग सिग्नल यहाँ पे है आपका ट्रांसमिटिंग सिग्नल. सो इस ट्रांसमिटिंग सिग्नल के अंदर if I write the transmitting signal, so it is written as cos. अब यहाँ पे देखिए cos 20,000 pi t, that means 2 pi ft. cos का फॉर्म क्या होता है, cos 2 pi ft. तो what will be the frequency value here? frequency value मतलब यहाँ पे pi t है, यहाँ पे pi t, 2f का मतलब ये, तो f का मतलब 10,000. so that means मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 into 10,000 pi t. नेक्स्ट माइनस हाफ, फिर कॉस यहां पे, फिर 25,000 pi t. 25,000 pi t का मतलब क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए. सो दैट मीन्स 2 into 25 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है आपका 12.5. सो 12.5 और इसके साथ 10 to the power 3 और pi t. Similarly, for the third part, I can write cos क्या है 15. So that means 2 into 7.5 into 10 to the power 3 pi t. अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका ये वाला है f1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी f2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है f3. अब मुझे मालूम है कि डीसी फ्रीक्वेंसी को तो वो ब्लॉक ही करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज के अंदर ज्यादा है 12 किलोहर्ट्ज से, तो उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेंगे. दैट मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाले फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा. टेलीफोनिक सिस्टम आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपका रिसीवर एंड में, सो एट द रिसीवर एंड, सो रिसीवर एंड में मेरा सिग्नल xt क्या होगा, ये वाला टर्म रह जाएंगे. सो कॉस यहां पे होगा 20,000 पाई टी, और थर्ड वाला टर्म रह जाएगा, सो दैट इज हाफ कॉस, यहां पे है आपका 15,000, सो 15,000 पाई टी, ये वाला. दिस इज द सिग्नल. नाउ इसका पावर मुझे चाहिए एवरेज पावर. सो व्हाट विल बी द एवरेज पावर राइट नाउ, एवरेज पावर एट रिसीवर एंड में क्या होगा, एवरेज पावर क्या होंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, सो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे है कोएफिशिएंट हाफ, सो हाफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. If you do the calculation, what will be the value? The value will be 5/8. So रिसीवर में, रिसीवर एंड पे मेरा पावर है 5/8 वाट, और यहां पे ट्रांसमिटिंग एंड पे 3/4 वाट. सो दिस इज द पावर एट द रिसीवर आफ्टर द रिसीवर. नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रिसीव पावर डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड पावर. सो दैट मीन्स
we need to find the ratio of transmitted power divided by the received power. इसका रेशियो चाहिए. तो ट्रांसमिटेड पावर क्या था 3/4, तो यहाँ पे है 3/4 वाट divided by 5/8 watt, so 5/8 watt. If you do the calculation, so it will be 3/4 into 8/5, so 4 into 2, that is 6/5 watt. So रेशियो का वैल्यू मेरे पास आया received power divided by transmitted power, that is equals to received power PR divided by the transmitted power equals to 5/6 watt. So this is the answer of the second question. पहले वाले का आंसर क्या था? पहले ए मेरा एक आंसर है और एक आंसर यहां पे है. So these are the two answers of these two questions, and these questions has came in the MAKOUT examination, semester examination. This type of questions you can expect from the Fourier series. देखिए Fourier series मैंने यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई किया? ये पावर निकालने में Fourier series अप्लाई किया. ये पावर वाला पार्सेवल थ्योरम, ये कहाँ से आया? पार्सेवल थ्योरम से. This calculation and this calculations comes from the Parseval theorem. Parseval theorem. We have discussed this in the Fourier series properties, how the Parseval theorem can be used for calculating the mean power or the average power of any signal, periodic signal. So this is how we can find the mean power or the average power of any signal using the Parseval theorem in the continuous time Fourier series. Hopefully you have understood this numerical, and thank you very much for watching the numerical.